बच्चों, मैं नरेंद्र कुमार, राय कॉलेज ऑफ एजुकेशन मुजफ्फरपुर, आज मैं आप लोगों को चिंतन के बारे में बताऊंगा। चिंतन थिंकिंग, विचार करने की वह मानसिक प्रक्रिया जो किसी समस्या के कारण आरंभ होती है और अंत तक चलती रहती है, चिंतन कहलाती है। विद्यार्थियों, चिंतन में समस्या के कारण उत्पन्न होने वाला विचार आया है। मैं आप लोगों को स्पष्ट करना चाहता हूं, समस्या है तो उसमें समाधान लगा दीजिए। समस्या समाधान का अर्थ होता है कठिनाइयों में विजय प्राप्त कर लक्ष्य को प्राप्त करना। अब मैं आप लोगों को मनोवैज्ञानिकों के अनुसार, हमारे मनोवैज्ञानिक रॉस के अनुसार, चिंतन मानसिक क्रिया का ज्ञानात्मक पहलू है या मन की बातों से संबंधित मानसिक क्रिया। दूसरे शब्दों में हमारे वैलेंटाइन महोदय ने कहा है, चिंतन शब्द का प्रयोग उस क्रिया के लिए किया जाता है जिसमें श्रृंखलाबद्ध विचार किसी लक्ष्य या उद्देश्य की ओर अविराम गति से प्रभावित होते हैं। बच्चों, चिंतन की कुछ विशेषताएं होती है। जैसे चिंतन की विशेषताएं में मैं आपको बताऊंगा। पहली विशेषता है समस्या समाधान, दूसरी विशेषताएं है भावी आवश्यकता की पूर्ति हेतु एक व्यवहार, और तीसरी है विशिष्ट गुण, और चौथा है समस्या समाधान। यहां पर हम लोग देख रहे हैं समस्या समाधान। समस्या समाधान के बारे में मैं आपको बताऊंगा, और कि समस्या समाधान बराबर कठिनाइयों की विजय प्राप्त कर, समस्या समाधान बराबर कठिनाइयों की विजय प्राप्त कर लक्ष्य को प्राप्त। आप लोगों को चिंतन के प्रकार के बारे में बताऊंगा। चिंतन के प्रकार के बारे में पहला है कल्पनात्मक चिंतन। जैसे कल्पनात्मक चिंतन का संबंध पूर्व अनुभवों पर आधारित भविष्य से होता है। यानी कि बच्चा के माता पिता बाजार जाते हैं, तब बालक यह कल्पना करता है कि वे वहां से लौटने पर उसके लिए टॉफी लाएंगे। इस चिंतन में भाषा और नाम का प्रयोग नहीं किया जाता है। दूसरा मेरा चिंतन है प्रत्यक्षात्मक चिंतन, यानी कि बच्चा यह चिंतन करने लगा और उसके माता पिता बाजार से आए और उससे टॉफी प्राप्त हो गई। हमारा तीसरा चिंतन है और वह है तार्किक चिंतन, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। मैं बीच में एक चीज बताऊंगा तार्किक चिंतन के संबंध में। जैसे आप लोगों को मैं बताऊंगा तर्क क्या है। तर्क चिंतन का उत्कृष्ट रूप और जटिल मानसिक प्रक्रिया। यानी तार्किक चिंतन में जॉन ड्यूवी कहते हैं कि यह एक प्रकार का विचारात्मक चिंतन है जो किसी समस्या के समाधान से होता है। समस्या समाधान के बारे में मैं एक बार और आप लोगों को बताना चाहूंगा। समस्या समाधान का मतलब होता है कठिनाइयों पे विजय प्राप्त कर लक्ष्य को प्राप्त करना। मेरा मनोवैज्ञानिकों के अनुसार चौथा चिंतन है और वह है प्रत्यक्षात्मक चिंतन, यानी अमूर्त चिंतन, यानी कंसेप्चुअल थिंकिंग। यानी कि बच्चा यह समझने लगा कि सामने दिखाई देने वाला और भौंकने वाला कुत्ता होता है। तो मैं आपको दूसरे मनोवैज्ञानिक के अनुसार यह कहूंगा कि हमारे कुछ मनोवैज्ञानिकों के अनुसार चिंतन दो प्रकार का होता है, जिसे हम लोग कहते हैं पहला काल्पनिक चिंतन और दूसरा हमारा होता है यथार्थवादी चिंतन, यानी कि रियलिस्टिक थिंकिंग।
यानी मैं एक उदाहरण के माध्यम से आप लोगों को बताऊंगा। काल्पनिक चिंतन का एक और उदाहरण आप लोगों को बताने जा रहा हूं। एक बच्चा या एक विद्यार्थी यह सोचता है कि मैं पढ़ लिख कर एक बड़ा आदमी बनूंगा, मुझे एक बंगला होगा, एक घर होगा, उसमें मेरी एक सुंदर सी पत्नी होगी और वह कार से टहलने के लिए या घूमने के लिए जाएगी। इसी प्रकार से दूसरा मेरा यथार्थवादी चिंतन, रियलिस्टिक थिंकिंग, कहने का मतलब यह कि अगर हम कार से जा रहे हैं, अचानक गाड़ी बंद हो गई, तो मैं उतर करके देखा भाई क्यों गाड़ी बंद हो गई, चल नहीं रही है, तो पता चला कि मेरे गाड़ी में और हवा निकल गई। यानी कि यथार्थवादी रियलिस्टिक थिंकिंग, हम समझ गए और यह जान गए कि मेरे गाड़ी की हवा निकल गई है और गाड़ी मेरा चलने से रुक गई है। यही था चिंतन का प्रकार। वीडियो देखने के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू।